नमस्ते, मैं हूँ सीमा, लाइफ कोच, और आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटीज़ के बारे में। कभी एग्ज़ाम्स होते हैं, कभी हमें खुद के फियर्स होते हैं, कोई घर में फंक्शन होता है और हम किसी को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं तो हम एंशियस हो जाते हैं। ये कहाँ से एंजाइटी आती है? एंजाइटी आती है हमारे खुद की अंदर इंटरनल स्टेट से, हमारे इंटरनल एक्सपीरियंसेस से, जो हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होते हैं या जो हमारे अंदर बचपन से डाल दिए जाते हैं या कभी कोई घटना हो जाती है। ये सारी एंजाइटी शुरू होती है हमारे अंदर। अब दो तरह की सिचुएशन होती है। सिचुएशन बाहर है। बाहर की सिचुएशन में क्या है? एग्ज़ाम में आपने तैयारी नहीं करी, एग्ज़ाम में आपके पास समय कम है, आप प्रिपेयर कैसे करोगे? आपके घर में फंक्शन है, आप किसी को बुला नहीं पाए और पहले उन्होंने आपको बहुत कुछ बोला हो और अब आपको डर लग रहा है कि अब फिर वो बोलेंगे। या आपकी घर में फंक्शन है और आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपके घर में शादी है, बारिश आ गई है। अभी सिचुएशंस तो बाहर की हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है उस समय? एक एक्सटर्नल सिचुएशन होती है, एक इंटरनल सिचुएशन होती है। अब इंटरनल सिचुएशंस कौन सी हुई? जो हमारे अंदर हो रही है। हम अपने बॉडी के अंदर क्या फील करते हैं? हम बॉडी के अंदर फील करते हैं नर्वसनेस, हम बॉडी के अंदर फील करते हैं एंजाइटी, हम बॉडी के अंदर फील करते हैं कि हमारे अंदर जैसे ताकत ही नहीं है। किसी किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, किसी की नींद उड़ जाती है। ये जो सारी चीज़ें होती है बॉडी के अंदर होती है और बार बार वो थॉट परेशान करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो एंजाइटी है, बाहर की सिचुएशन से इम्पैक्ट आ रहा है हमारे इंटरनल हेल्थ पे, हमारे इंटरनल मेंटल कैपेबिलिटी पे, मेंटल स्ट्रेंथ पे। तो जब ऐसा कुछ अंदर होता है तो बाहर की सारी चीज़ें हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है और हम उस पल के लिए, उस समय के लिए ना तो हम पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं, ना जो और अच्छा सा माहौल होता है उस पर फोकस कर पाते हैं, ना ही हम लाइफ को अपने कभी भी अच्छे से जी पाते हैं। क्या होता है जब भी वो चीज़ रिपीट होती है, हमारे अंदर वो ट्रिगर होता है और हमारे अंदर एंजाइटी, बॉडी में रेस्टलेसनेस, कहीं पेन, कभी पसीना, कभी नर्वसनेस, पता नहीं क्या क्या होता है। और आप सब इसको एक्सपीरियंस करते हैं कभी ना कभी पॉइंट्स पे। और कभी एग्जाम्स में जब बच्चों के साथ होता है तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चे पढ़ पाएँ और आगे तैयारी कर पाएँ। तो जब ये स्टेटस है बाहर की सिचुएशन का, तो अब इसका मैं इजी सोल्यूशन आज बात करूँगी। इजी सोल्यूशन है, हम क्या करें? हम दो लिस्ट फिर बनाएं। फर्स्ट लिस्ट में हम ये लिख लें कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हमें नर्वसनेस हो रही है, हमारे साथ किसी ने कुछ कह दिया, हमारी तैयारी नहीं है, हमारी बॉडी में पेन होने लग गया है, हमें पसीने आने लग गए हैं, हमारे हाथ कांप रहे हैं, हमें कोई चाहिए हम किसी को होल्ड करके रखें, हमें लूज मोशंस हो रहे हैं। हम सारी सिचुएशंस को एक लिस्ट बना लें जो हमारे साथ ट्रिगर हुई है कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेके। एग्ज़ाम का नाम सुनते ही, किताब को देखते ही मेरे अंदर एंजाइटी आ जाती है और एंजाइटी में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता और रिजल्ट भी कुछ नहीं आता, क्योंकि हम सारा जो लाइफ को लेके मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने एक लंबी लिस्ट बना ली कि हमें क्या क्या होता है हमारे अंदर जब हमें एंजाइटी होती है। और आई एम श्योर आप सबको किसी न किसी पॉइंट पे एंजाइटी होती है। अब एंजाइटी हो रही है हमें अंदर, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सपोज मुझे शादी में जाना है, मुझे एग्जाम में जाना है, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा सिचुएशन नंबर 1 से सिचुएशन नंबर 2 को। अब सिचुएशन नंबर 2 पे शिफ्ट कैसे होंगे? दूसरा पेपर लेंगे, वहाँ लिस्ट बनाएंगे कि अब मुझे किसी से डर लगता है। सपोज एक लड़की को अपने इन-लॉज से डर लगता है कि वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, हमारे अंदर एंजाइटी आएगी। तो हम उसको क्या करना चाहिए? उसे लिस्ट बनानी चाहिए। जाके वहाँ पे क्या होगा? पानी मिलेगा पीने को, वहाँ पे बिस्तर होगा, आप लेट सकते हो, वहाँ पे फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, वहाँ पे खाना कितना अच्छा बना हुआ है, वहाँ पे लोग कैसे कैसे कपड़े पहन के आए हुए हैं, वहाँ पे लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कितना रिलैक्स हो रहा है, आप कैसे सोफे पे बैठे हो, आप कैसी चप्पल पहन के जा रहे हो, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप वहाँ क्या करने जा रहे हो, खिड़की से बाहर क्या दिखता है, पर्दे कैसे हैं, क्या खिड़की के बाहर बारिश आ रही है। तो हमने एक दूसरी टू डू लिस्ट बनाई जो हम अपने नेगेटिव सिचुएशन से आउटर सिचुएशन पे अपने मन को डाइवर्ट करते हैं। तो जब हम मन को डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि सब हमें माइंडफुलनेस से ही करना पड़ता है, और जैसे हम डाइवर्ट करते हैं तो हमारी एंजाइटी कम हो जाती है और वहाँ से शिफ्ट हो जाती है वहाँ पे। तो करना क्या होगा? जो अगर हमने 20 लिस्ट बनाई, 20 पॉइंट्स की लिस्ट बनाई, लिस्ट नंबर 1 जिसमें 20 पॉइंट्स लिखे हैं एंजाइटी में हमें क्या क्या होता है, तो हमें डबल पॉइंट्स वहाँ लिखने हैं, 40 पॉइंट्स लिखेंगे कि हमें क्या क्या वहाँ नज़र आएगा, क्या क्या वहाँ होगा।
तो हमारा जो मेंटल फोकस है वो लिस्ट नंबर 1 से शिफ्ट होकर लिस्ट नंबर 2 पे चला जाएगा और माइंड हमारा डाइवर्ट हो जाएगा और काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा और उसके बाद आप उस पेपर को जला सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी एक ट्री होता है, ट्री की हमने प्रूनिंग करी, हमने पेड़ की पत्तियां काट दी, फूल काट दिए जो कि नेगेटिव थे, लेकिन जो रूट कॉज है, रूट जहाँ से ये ट्रिगर हो रहा है, उसके सोल्यूशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी थेरेपिस्ट को, क्योंकि वो हम अपने आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आज का आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आप ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इसको कैसे डील करते हैं, क्या आप रेडी हैं उन 40 पॉइंट्स को, पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखने के लिए, क्योंकि ये एफर्ट है, आपको करना पड़ेगा पॉजिटिव स्टेट में जाने के लिए। नेगेटिविटी तो हम कैसे भी चले जाते हैं, कुछ भी ट्रिगर करता है, लेकिन पॉजिटिव स्टेट में जाने के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताइए, आप माइंडफुली आप ये सब लिखने को तैयार हैं? कमेंट करिए कौन कौन ने किस किस सिचुएशन में एंजाइटी फेस करी, और फिर डीपर इश्यूज़ के लिए आप थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, लाइफ कोच से बात कर सकते हैं और अपने डीपर इश्यूज़ को सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा हुआ है उसको इरेज कर सकते हैं। तो आज हमने चर्चा करी एक ऐसी सिचुएशन के एंजाइटी की जो हम आते जाते कभी ना कभी हमेशा महसूस करते हैं, और इसके लिए कॉन्शियसली, क्योंकि वो सिचुएशन अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट अ फील गुड सिचुएशन, तो हमें उस फील गुड सिचुएशन में लाने के लिए आउटर स्टिमुलस को यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो अंदर हमारे बॉडी के हो रहा है वो ना हो। तो आज हमने चर्चा करी थी हाउ टू गेट रिड ऑफ एंजाइटी इन ईजी सिंपल वे। एंड अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करती हूँ, लोगों को मेरे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप एक बेल आइकन जो पास में होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आपके पास जाता है आपके पास वो फटाफट आ जाए और आप उसको देख सकें। मैं नहीं चाहती कि वीडियो जिसके लिए बन रहा है वो इसको ना देख पाए और फिर मुझे मैसेजेस करें कि मैम आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, हमें भेज दीजिए, हमें आपका वीडियो नहीं मिला है। दूसरा, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन नहीं दबाया वो दबाइए, और जिन्होंने सब कुछ किया हुआ है, एंजॉय द वीडियोज़। और कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू। दिस वॉज सीमा टॉकिंग टू यू। बाय बाय।